मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही शानदार स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूं। आज भी प्रिंटर अभी ठीक नहीं हुआ है तो आपको यहां पे टैबलेट के माध्यम से मैं सिखाने वाला हूं। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ आने वाला है। बस आपको ध्यान से स्टोरी को सुनते जाना है। जहाँ पर आपको वर्ड्स नए लगते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन नया लगता है, मीनिंग आपको नहीं पता, उसे बिल्कुल कॉपी पेन रखें साथ में और उसे नोट डाउन किया करें। चलिए लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की शानदार कहानी द पावर ऑफ स्ट्रॉन्ग रूट्स। स्ट्रॉन्ग रूट्स मतलब क्या होता है? जिसे हम मजबूत जड़ों को स्ट्रॉन्ग रूट्स कहा जाता है। मजबूत जड़ों की शक्ति। इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, देयर लिव टू फार्मर्स, दो किसान रहते थे। अब यहाँ पे आप देखेंगे देयर का कोई मीनिंग यहाँ पे नहीं निकाल रहे हैं। क्यों नहीं निकाल रहे हैं? ये जो देयर है इंट्रोडक्टिव वर्ड है, केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। वहाँ दो किसान रहते थे ऐसे बोलना आपको नहीं है, केवल आप बोलेंगे दो किसान रहते थे। वन डे, एक दिन, दे मेड अ बेट, उन्होंने मेड यानी किया, क्या किया? अ बेट। बेट का मतलब होता है शर्त को बेट बोलते हैं, चलो बेट लगाया जाए वही बेट होता है। तो उन्होंने एक शर्त लगाई इन फ्रंट ऑफ द एंटायर विलेज। एंटायर विलेज यानी पूरे गांव, इन फ्रंट यानी के सामने, पूरे गांव के सामने एक शर्त लगाई। द चैलेंज वॉज सिंपल, तो जो चुनौती थी वो बहुत ज़्यादा सिंपल थी यानी साधारण सी चुनौती थी। आफ्टर 6 years, 6 सालों के बाद, दे वुड कंपेयर, वे कंपेयर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे विल की जगह वुड का यूज़ किया गया है ना, फ्यूचर के लिए, कि वो कंपेयर करेंगे। हु हैड अर्न, किसने कमाया, मोर मनी, ज़्यादा पैसे। तो इन्होंने शर्त लगाई कि 6 साल के बाद हम देखेंगे कि किसने ज़्यादा पैसा कमाया है। द विलेजर्स बिकेम वेरी एक्साइटेड, और वो जो गांव वाले थे, बिकेम यानी हो गए, वेरी एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा, जिसे हम बोलते हैं उत्साहित हो जाना, एक्साइटेड हो जाना। तो गांव वाले बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गए टू सी, देखने के लिए, हु वुड विन। तो विल की जगह फिर वुड का यूज़ किया गया है। पास्ट में यदि फ्यूचर की बात हो तो विल की जगह हम वुड का यूज़ करते हैं। तो उत्साहित हो गए कि भाई कौन जीतेगा, 6 साल के बाद देखते हैं। बोथ फार्मर्स, दोनों किसान, बॉट सीड्स, बॉट क्या है? बाय का सेकंड फॉर्म बॉट होता है। बाय यानी खरीदना, BUY बाय, और उसका सेकंड बॉट, खरीदा। क्या खरीदे? सीड्स, बीज खरीदे। एंड सोड है ना, सो यानी क्या होता है? बोना, उसी का सोड हो जाता है। और बो दिया, देम यानी उन्हें, इन देयर फील्ड, देयर यानी उनके, अपने, दोनों के लिए देयर का यूज़ करते हैं। फील्ड्स यानी खेतों में, और अपने खेतों में बो दिया। सून, जल्दी ही। द फर्स्ट फार्मर्स फील्ड, पहले किसान की, अपॉस्ट्रोफी कॉमा लगा है, का की के मतलब होता है ना, पहले किसान की खेत, बिगेन फ्लरिशिंग। फ्लरिश आपको पता है ना, आपको फ्लरिशिंग का मतलब क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं फलना फूलना, उसे फ्लरिश है ना, उसे फ्लरिशिंग बना हुआ है। शुरू हुआ, फलना फूलना शुरू हो गया, समृद्ध होना हो शुरू हो गया। विथ क्रॉप्स, क्रॉप्स यानी फसलों से। ये देखिए पहले किसान का खेत फसलों से फलने फूलने लगा। ही वर्कड हार्ड, और उसने कड़ी मेहनत की। एंड सक्सेसफुली, और सफलतापूर्वक, ग्रीव 2 क्रॉप्स, 2 फसल उगाए, एवरी ईयर, हर साल, यानी रबी खरीफ होता है ना, दोनों फसल हर साल उगाए उसने। हिज अर्निंग्स, उसकी कमाई, इंक्रीज्ड क्विकली, बहुत जल्दी बढ़ गई। इंक्रीज यानी बढ़ना होता है। अब 2 फसल लगा रहा है साल में तो बढ़ना ही है, तो उसकी कमाई बढ़ गई। एंड एवरीवन इन द विलेज, और गांव में हर कोई, बिलीव्ड, मानता था, हिज विक्ट्री, उसकी जीत, वॉज सर्टेन। सर्टेन मतलब जिसे हम बोलते हैं निश्चित होना, सुनिश्चित होना, पक्का होना, उसे सर्टेन कहते हैं। सब मानते थे कि उसकी ही जीत क्या है? सुनिश्चित है। 2 फसल ले रहा है, बहुत कमाई कर रहा है। द सेकेंड फार्मर, दूसरा किसान, हाउएवर, हालांकि, हैड अ कंप्लीटली साइलेंट फील्ड, है ना, हालांकि वो पूरी तरीके से, उसका जो खेत था वो वीरान पड़ा था ना, उसके पास क्या था? हैड यानी था, पूरी तरीके से वीरान पड़ा खेत था।
नथिंग सीम टू ग्रो देयर, और कुछ भी वहाँ उगता हुआ नहीं लगता था, प्रतीत होता था, दिखता था, उसे सीम कहते हैं, उसी का सेकंड फॉर्म सीम्ड है। वहाँ लगता था कि कुछ भी उग नहीं रहा है। डेज पास्ड, दिन गुजरे, दिन बीतते गए। मंथ्स पास्ड, महीनों बीतते गए। बट द लैंड रिमेन्ड एम्प्टी, लेकिन जो जमीन था, रिमेन यानी बना रहा, एम्प्टी यानी खाली, जो उसका खेत था, जमीन था, खाली ही पड़ी रही। द विलेजर्स स्टार्टेड लाफिंग एट हिम, और गांव वालों ने उस पर हंसना शुरू कर दिया, स्टार्टेड शुरू किया। वेन एवर ही वॉक थ्रू द विलेज, वेन एवर जब कभी भी, ही वॉक वो चलता था, जाता था, एल यहाँ पे साइलेंट है, एल को हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। थ्रू यानी में से, द विलेज जब भी वो गांव में से गुजरता था। पीपल मॉक्ड हिम, मॉक्ड यानी मजाक उड़ाना, तो मॉक कहते हैं, तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे। ओपनली यानी खुले तौर पे सबके सामने उसका मजाक उड़ाते थे। सम इवन सेड, कुछ तो ये भी कहते थे, टू हिज फेस, कुछ तो उसके चेहरे पर ही कह देते थे, व्हाट काइंड ऑफ सीड्स हैव यू प्लांटेड, किस प्रकार की बीज तुमने बोई है। लुक एट द अदर फार्मर, दूसरे को देखो, दूसरे किसान को देखो। हिज सक्सेस इज गारंटेड, उसकी सफलता है ना पक्की है, गारंटी है ना पक्का होना, उसकी सफलता पक्की है। तुम्हारे कौन सा बीज लगाया, उग ही नहीं रहा है, वो दो बीज हर साल उगाते जा रहा है, दो फसल लेते जा रहा है। द सेकेंड ईयर अराइव्ड, अब दूसरा वर्ष भी पहुंच गया, पहला साल तो इसका बीज नहीं उगा, लेकिन दूसरे किसान ने दो बीज ले लिया, सॉरी दो फसल ले लिए। वंस अगेन, एक बार फिर, द फर्स्ट फार्मर हार्वेस्टेड, हार्वेस्टेड यानी कटाई करना, पहले किसान ने कटाई की। 2 सक्सेसफुल क्रॉप्स, 2 बोल सकते हैं सफलतापूर्वक बहुत ही अच्छे फसलों का। एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी, और बहुत सारे खूब सारा पैसा कमाया। बट द सेकेंड फार्मर्स फील्ड, लेकिन दूसरे किसान का खेत स्टिल अभी भी लुक्ड बैरन, बैरन यानी बंजर को बैरन कहते हैं, अभी भी वो बंजर ही दिखता था, पूरा सूखा पड़ा खेत था। द विलेजर्स लाफ्ड एट हिम इवन मोर, अब लोग उस पर, गांव वाले उस पर और भी ज़्यादा हंसते थे, तो इवन मोर कहा गया है। द थर्ड ईयर केम, अब तीसरा साल आया। एंड द स्टोरी रिमेन द सेम, और कहानी वही रही। द फर्स्ट फार्मर कंटिन्यूड अर्निंग वेल, पहला किसान लगातार अच्छा कमाता रहा। विद 2 हार्वेस्ट एवरी ईयर, 2 कटाई हर साल करता था। वाइल, जबकि द सेकेंड फार्मर्स फील्ड, दूसरे किसान की खेत है ना, शोड नो विजिबल प्रोग्रेस, शोड यानी दिखता था, नो विजिबल प्रोग्रेस, जिसे हम बोल सकते हैं कोई प्रगति नहीं दिखाई देती थी, कुछ भी प्रगति नहीं दिखता था। स्लोली, धीरे से, धीरे धीरे। पीपल स्टॉप टॉकिंग टू हिम, लोगों ने उनसे बात ही करना बंद कर दिया। दे इग्नोर्ड हिम कंप्लीटली, और उन्होंने उसे पूरी तरीके से नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। सम विलेजर्स, कुछ गांव वाले, थॉट सोचते थे, है ना, ही मस्ट हैव प्लांटेड द रॉन्ग सीड, मस्ट हैव प्लांटेड कि उसने जरूर बोया था, रॉन्ग डब्लू साइलेंट होता, डब्लू आर एक साथ हो तो कुछ को लगता था कि जरूर इसने क्या किए होंगे, गलत बीज बो दिए होंगे। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड, वे नहीं समझ सके। वाई ही कंटिन्यूड वर्किंग सो हार्ड इन द फील्ड, सॉरी इन अ फील्ड, वो ये नहीं समझ सके उसके बाद भी वो किसान खेत में क्या काम करता है। दैट गेव नो रिजल्ट, जो उसे कोई रिजल्ट देता ही नहीं है। जब फसल उग ही नहीं रहा है फिर भी वो किसान जाता है, पानी दे रहा है, कुछ खुदाई कर रहा है, कुछ पता नहीं खाली ज़मीन पे कर ही क्या रहा है, किसी को समझ नहीं आया। द फोर्थ ईयर ऑल्सो पास इन द सेम वे, सेम वे यानी उसी प्रकार चौथा साल भी, ऑल्सो यानी भी, पास गुजर गया, चौथा साल भी गुजर गया। द फर्स्ट फार्मर केप प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स, है ना, द प्रोड्यूसिंग यानी भी उत्पादन करना, और पहला किसान लगातार वो फसलें उगाता रहा। एंड इंक्रीजिंग हिज वेल्थ, और अपने धन को बढ़ाता रहा। द सेकेंड फार्मर कंटिन्यूड विजिटिंग हिज फील्ड डेली, और लेकिन दूसरा जो किसान था लगातार अपने खेत जाता था, विजिट करना, जाना। फॉलोइंग हिज रूटीन, और अपना जो रूटीन था, जो दिनचर्या था, जो भी फसल में वो खेत में करता था, है ना, फेथफुली, बड़े ही वफादारी से करता था। एंड वर्किंग हार्ड, और कड़ी मेहनत करता था।
पीपल वॉन्डर्ड, लोग सोचते थे, वॉट ही इवन डिड देयर बिकॉज नथिंग एवर अपीयर्ड अबाव द ग्राउंड। अबाव द ग्राउंड जमीन के ऊपर, उसे अबाव कहते हैं। तो लोग यही सोचते थे कि वो वहाँ क्या करता है, क्योंकि ज़मीन के ऊपर तो कुछ दिखाई ही नहीं देता था। जाता है, कुछ कुछ मिट्टी खुदाई करता है, कुछ कुछ साफ़ सफाई करता है, पानी देता है, बट ये करता क्या है। इतने साल बीत गए, कुछ फसल दिखाई नहीं दे रहा है। देन केम द 5th ईयर, फिर 5वां साल आया। एट लास्ट, आखिरकार, टाइनी प्लांट स्टार्टेड अपीयरिंग इन द सेकेंड फार्मर्स फील्ड। टाइनी यानी छोटे छोटे पौधे, स्टार्टेड अपीयरिंग, अपीयरिंग दिखाई देना शुरू हुआ उसके खेत में। द विलेजर्स वर सरप्राइज, लोग हैरान थे। दे थॉट, उन्होंने सोचा, मे बी, शायद, ही हैड डन समथिंग अनयूजुअल, शायद उसने कुछ अजीब किया है, कुछ अनोखा किया है। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, दे डाउट हिम, है ना, डाउटेड, फिर भी उन्हें उस पर संदेह था, शक था कि भाई ऐसे 5 साल में इतना सा फसल निकला है, 1 साल में क्या ही कर लेगा ये। अगर फसल होती भी, अच्छी फसल भी होती, कितनी भी अच्छी फसल होगी तो भी से ये तो एक ही फसल ले रहा है, वो तो हर साल 2-2 फसल लेता है, कहाँ से इससे ज़्यादा कमाई कर पाएगा। कुछ तो अलग अलग कर रहा है, लेकिन क्या ही अलग कर रहा है, कितना ही अच्छा फसल हो जाएगा। वॉट विल दीज टाइनी प्लांट्स अचीव, है ना, ये छोटे छोटे पौधे क्या करेंगे। दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा। मीनवाइल, इस दौरान, द फर्स्ट फार्मर कंप्लीटेड येट अनदर ईयर ऑफ सक्सेसफुल हार्वेस्ट, है ना, और जो पहले किसान ने पूरा किया, येट, अगला और सफलतापूर्वक कटाई उसने पूरा कर लिया। ये देखिए, अच्छी फसल फिर से उसने पूरा कर लिया। फाइनली, आखिरकार, द 6th ईयर अराइव्ड, अब अंतिम जो 6वां वर्ष है वो आ गया। एंड सडनली, और अचानक से, समथिंग, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जिसे मतलब असाधारण, हैपन, और कुछ असाधारण घटना घटित हुई। सामान्य नहीं, कुछ असाधारण। ह्यूज बैम्बू ट्रीज, बड़े बड़े बांस के पेड़, नियरली 100 फीट टॉल्स, लगभग 100 फीट ऊंचे। अब इतने ऊंचे होते कि नहीं, मुझे तो नहीं पता, स्टोरी में थोड़ा सा कई बार बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, होते भी होंगे। तो लगभग 100 फीट ऊंचे बांस के पेड़ अपीयर्ड ऑल ओवर द सेकेंड फार्मर्स फील्ड, उसके दूसरे किसान के खेत में अपीयर्ड, दिखाई देने लगे, दिखे, क्योंकि लोग तो उसके खेत जाना ही बंद कर दिए। 1 साल में क्या ही कर लेगा छोटे पौधे में, लेकिन 6वें साल में अचानक से उन्होंने देखा इतने लंबे लंबे बांस के जो पेड़ है दूर से दिखने लगे। गए खेत में, जाके देखते हैं दूसरे किसान के खेत में, द एंटायर लैंड वॉज कवर्ड विद बैम्बू, और पूरा जो उसका खेत था, जमीन था, कवर्ड, ढक गया था। बैम्बू यानी बांस से ढक गए थे। व्हेन ही सोल्ड द बैम्बू, और जब उसने बांस को बेचा, सेल का सेकंड फॉर्म सोल्ड, ही अर्न फार मोर मनी, उसने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए, देन द फर्स्ट फार्मर, पहले किसान की तुलना में कंपेयर करते हो तो देन का यूज़ करते हैं। हैड अर्न इन 6 ईयर, हैड अर्न, तो हैड के बाद अर्न का थर्ड फॉर्म अर्न, सेकेंड थर्ड दोनों ही अर्न होता है, तो दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो 6 सालों में जो किसानों ने कमाए थे उससे कई ज़्यादा पैसे इस किसान ने कमा लिए थे। द होल विलेज, पूरा गांव, गैदर टू कैलकुलेट द फाइनल अर्निंग्स, अब वो आखिरी जो फाइनल कुल मिलाकर जो कमाई थी उसे गिनने के लिए इकट्ठे हो गए। एंड इट बिकेम क्लियर, और ये साफ हो चुका था, दैट की द सेकेंड फार्मर हैड वन द बैट, वन यानी जीत गया था, विन का सेकेंड फॉर्म वन, और ये स्पष्ट था कि जो दूसरा किसान था वो ये जो शर्त थी वो जीत गया था। एवरीवन अपलॉडेड लाउडली, सभी ने अपलॉडेड, ताली बजाना, जोर जोर से तालियां बजाई। द विलेज चीफ आस्क्ड हिम, चीफ यानी विलेज चीफ, गांव का मुखिया को विलेज चीफ कहा जाता है। गांव के मुखिया ने उससे पूछा, टेल अस, हमें बताओ, व्हाट इज द सीक्रेट, क्या राज है, बिहाइंड, के पीछे, योर सक्सेस, तुम्हारे सफलता के पीछे आखिर क्या राज है। द फार्मर स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, किसान मुस्कुराया और जवाब दिया, द सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस, मेरी सफलता का राज, इज यानी है, सिंपल, बड़ा ही आसान है। स्ट्रेंथन योर रूट, स्ट्रेंथन यानी मजबूत करो, अपने जड़ों को मजबूत करो। मेक योर फाउंडेशन सो स्ट्रांग, और अपने
नींव को बहुत मजबूत बनाओ, दैट की सक्सेस बिकम्स इनविटेबल। इनविटेबल यानी जिसे हम बोलते हैं निश्चित हो जाना, अपरिहार्य हो जाना। सफलता निश्चित हो जाएगी, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अपने जड़ों को मजबूत बनाओ। जैसे कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो यदि आप नींव को ही मजबूत नहीं बनाओगे, आप बिल्डिंग कितनी भी ऊंची खड़े कर लो, सोना चांदी लगा लो, उसमें लोहा जितना मजबूत पत्थर का उपयोग कर लो, लेकिन अगर नींव आपकी अच्छी नहीं है, जड़ें मजबूत नहीं है आपके घर, तो आप कितने भी करोड़ों के पत्थर लगा के बना लो, आपकी बिल्डिंग गिरना ही गिरना है, कभी ना कभी गिरेगी। हल्का भूकंप आए तो गिर जाए, लेकिन यदि आपकी नींव बहुत ज़्यादा मजबूत है, ऊपर भले ही थोड़े कमज़ोर ईंट लगे कोई बात नहीं, आपका नींव मजबूत होना चाहिए। वैसे ही फसल में देखिए, उसने बांस लगाया, नींव को मजबूत कर, इतने दिन में नींव को मजबूत कर रहा था, और जब नींव मजबूत हो गया ना, तो देखिए उसमें कितने ऊंचे ऊंचे है ना बांस के पेड़ लगे। द विलेजर्स वर कन्फ्यूज्ड, गांव वाले असमंजस में थे। सो ही एक्सप्लेन फर्दर, फिर उसने आगे समझाया। फॉर द फर्स्ट 5 years, पहले 5 वर्ष, ऑल ऑफ यू लाफ्ड एट मी, आप सभी ने मुझ पर हंसा। बिकॉज नथिंग वॉज विजिबल, क्योंकि कुछ भी नहीं दिख रहा था, इन माई फील्ड, मेरे खेत में। बट बैम्बू ट्री स्पेंड दोज ईयर्स, लेकिन जो बांस के पेड़ थे वो इन वर्षों में क्या हो रहे थे, बिता रहे थे, ग्रोइंग देयर रूट्स, अपने जड़ों को बढ़ाने में, डीप अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर। क्योंकि बांस पहले जमीन के अंदर नीचे बढ़ता है, तो 5 साल आपको ग्रोथ भले नहीं दिखा रहा, मतलब सॉरी, आपको ग्रोथ भले ही नहीं दिख रहा हो, लेकिन बांस उन 5 सालों में, बांस की जो बीज थी, जो भी लगता है, वो नीचे 5 सालों में अपने जड़ों को मजबूत करे, वो नीचे की ओर बढ़ रहा था, वो आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा था, वो अपने नींव को मजबूत कर रहा था। They strengthen themselves so powerful that later they can grow 100 feet tall within just a few months। देखिए मैंने अभी आपको जो बताया, वो खुद को मजबूत कर रहा था ताकि, है ना, इतना शक्तिशाली रूप से, दैट की लेटर बाद में, दे कैन ग्रो, वो उग सके 100 फीट टॉल, 100 फीट ऊंचे, विद इन जस्ट अ फ्यू मंथ, कुछ ही महीनों में 100 फीट ऊंचे उग सके, ऐसे अपने आप को मजबूत बना रहे थे। वॉट यू सॉ, जो आपने देखा, इन द 6th year, 6वें साल में, वॉज नॉट मैजिक, वो कोई जादू नहीं था कि 1 साल में ही इतने लंबे बांस उग गए। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग रूट्स, ये मजबूत जड़ों का नतीजा था। इवन द फर्स्ट फार्मर एडमिटेड, और पहला किसान भी, है ना, स्वीकार किया, यू आर राइट, तुम सही थे। यू थॉट डिफरेंटली, तुमने कुछ अलग सोचा। ट्राइड समथिंग यूनिक, कुछ यूनिक सोचा, कुछ अनोखा सोचा। एंड अचीव्ड समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, और कुछ असाधारण हासिल किया। आई यूज टू लाफ एट यू, मैं तुम पर हंसता था, तो यूज टू, पास्ट में कुछ काम करते तो आप यूज टू का यूज करते हैं, मैं पहले आप पर हंसता था, बट टुडे, लेकिन आज, आई फील प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पर गर्व है। तो इस स्टोरी से मोरल क्या मिलती है? मोरल ऑफ द स्टोरी, ट्रू सक्सेस टेक्स टाइम, सच्ची सफलता समय मांगती है। बिफोर अचीविंग ग्रेट हाइट्स, है ना, महान ऊंचाइयों को प्राप्त करने से पहले, वी मस्ट फर्स्ट बिल्ड स्ट्रॉन्ग रूट्स, हमें सबसे पहले मजबूत नींव बनानी होगी। जैसे मैंने पहले कहा ना, आपको ऊंची बिल्डिंग बनानी है तो उसके सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है नींव को बहुत ज़्यादा, जितनी ऊंची बिल्डिंग बनाना है आपको उतना मजबूत नीचे नींव को मजबूत करना होगा। अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एक मजबूत नींव, पेशेंस, धैर्य, एंड कंटिन्यूअस हार्डवर्क, और लगातार कठिन परिश्रम, ऑलवेज लेड टू लास्टिंग सक्सेस, वो हमेशा, है ना, लीड टू लास्टिंग सक्सेस, स्थायी सफलता की ओर ले जाती है। जो क्या है? मजबूत नींव, धैर्य और निरंतर मेहनत हमेशा स्थायी सफलता की ओर ले जाती है, यानी वो सफलता आपकी स्थायी रहती है। जैसे मैंने बताया ना, बिल्डिंग आप बना रहे हो तो स्थायी बिल्डिंग बना रहे हो, तो आप अपने नींव को मजबूत कीजिए। वैसे ही जैसे किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण करना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट चाहिए, तो उसका जो रूट है वो स्ट्रांग होना चाहिए, संस्कार अच्छे होने चाहिए, अच्छे गुण होने चाहिए, अच्छे से बात करने आना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। आप कितने भी अमीर व्यक्ति क्यों ना बन जाओ, लेकिन आप में संस्कार अच्छे नहीं हैं तो फिर आपका, है ना, उतना बड़ा व्यक्ति बनना कोई किसी काम का नहीं है, वो आपके लिए बेकार है, व्यर्थ है, कोई भी आपको पसंद नहीं करने वाला है। बस वही वाली बात है। तो अपने आप को, जड़ को मजबूत करना है, धैर्य रखना है, किसी भी कार्य को करना है तो धैर्य के साथ करना। यदि वो किसान हार मान जाता है ना, यदि वो किसान कुछ अलग नहीं सोचता,
वो भी फसल ही उगाता, धान वान, तो ज़रूरी नहीं कि उसका वो हमेशा जीत सकता, लेकिन उसने पहले ही विचार बना लिया था कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा, तो मुझे कुछ अलग सोचना है, कुछ हट के सोचना है और कुछ बहुत अच्छा कर दिखाना है। तो उसने फैसला कर लिया, उसने निर्णय ले लिया कि 6 सालों में ऐसे क्या चीज़ उगाऊँ कि मेरी कमाई इससे ज़्यादा हो जाए और बहुत अच्छे से हो। तो उसने 5 सालों तक के पूरा ध्यान दिया बांस के पौधे पर, और वो नीचे जड़ उसका मजबूत हो रहा था। छठे साल में फिर बांस बहुत तेज़ी से बढ़ती है ना, फिर इतनी तेज़ी से उस वर्ष बांस बढ़ी, पूरे खेत में केवल बांस ही बांस है जो उसे बेचा गया। तो जिसने पूरे 6 सालों में नहीं कमाए थे, उससे कहीं अधिक कमाई इस किसान को हुआ, और अंत में जीत इसकी हुई, इसके धैर्य की जीत हुई, है ना, कड़ी मेहनत की जीत हुई, और कुछ अलग इन्होंने सोचा, रिस्क लेना भी बोल सकते हैं, कड़ी मेहनत करना भी बोल सकते हैं, और धैर्य भी इसने रखा, इसलिए इसकी जीत हुई। इसने अपने जड़ को मजबूत बनाया और धैर्य रखा। तो आपको भी यदि सफलता पाना है तो जड़ को मजबूत बनाइए, कठिन परिश्रम करिए, धैर्य रखिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये थी आज की बहुत ही अच्छी स्टोरी। यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम, वहाँ पे बढ़िया क्लियर PDF मिल जाएगा, हाईलाइट वगैरह सब हट जाएगा, और आप लोग फिर से रीड करके देखेंगे आपको कितना समझ आ रहा है। जिन्हें मेंबरशिप लेना है, जो आज तक नहीं लिए हैं, वो लोग बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि डे 1 से लेकर ABCD कैसे पढ़ते हैं, वहाँ से लेकर के टेंसेस से लेकर एडवांस लेवल की, है ना, वहाँ पे मैंने आप देखेंगे प्रोनाउंसिएशन रूल से लेकर के टेंसेस, ग्रामर सब मैंने कंप्लीट किया है। तो आप लोग चाहे तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि वो पुराने 75 से 80 वीडियो हैं, वो आप लोग देखिए। 2 प्लेलिस्ट बने हुए हैं, एक बिगिनर लेवल का बेसिक लेवल और एक एडवांस लेवल, दोनों ही आपके लिए मेंबरशिप लेते हैं तो फ्री हो जाएगा, आप लोग उसे पूरा देख सकते हैं। और जिन्होंने ये वीडियो देख चुके हैं उनके लिए मैं फिर से नई क्लासेस लाने वाला हूँ। बस ये सेंसस का काम, जनगणना का काम चल रहा है, पूरा हो जाए फिर मैं उससे नया क्लासेस लाऊंगा, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन करेंगे, जहाँ पे एडवांस लेवल पे वहाँ पे हम स्पीकिंग क्लासेस करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।